जेएसएससी नगर पालिका का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो नगर पालिका का एग्जाम जो हुआ, इसमें पेपर 2 के रूप में जिन्होंने खोंठा का चयन किया था उनका पेपर 2 में खोंठा था। तो खोंठा पेपर का इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। यह वीडियो जेएसएससी के उन तमाम छात्र जो भविष्य में ग्रेजुएट लेवल के किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हाल ही में जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है जेएसएससी का, उनमें किस तरह का क्वेश्चन फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं जेएसएससी नगर पालिका 2023 का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। पेपर 2 में टोटल प्रश्नों की संख्या 100 थी। उनमें पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न जो था, धनक धधनी लोक कथा कर जोगाड़ी के करल है। तो सिंपल सा प्रश्न था। तो धनक धधनी ये लोक कथा है, जो टोटल 10 गो लोक कथा आपको पढ़ना था, उनमें से एक लोक कथा है, उसका धनक धधनी के जोगाड़ी कौन है? तो शांति भारत है। तो शांति भारत ऑप्शन डी इसका था। नेक्स्ट अब प्रश्न देखते हैं, शिवनाथ परमाणिक जी के माए का नाम बताओ। तो शिवनाथ परमाणिक का माता का नाम पूछ दिया। तो इस शिवनाथ परमाणिक, इसकी माता का नाम हो जाएगा तिनकी देवी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिनकी देवी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड सरकार बाटेले खोंठाक श्रेष्ठ साहित्यकार से सम्मानित है। तो झारखंड सरकार से श्रेष्ठ साहित्यकार किसको सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है इसका, शिवनाथ परमाणिक। इसके साथ इसको 10,000 का इनाम भी मिला था, चेक मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, चाबी काठी नाटक में कायगो दृश्य है। वहां दृश्य पूछा गया है, पात्र भी नहीं पूछा गया है। तो पात्र आगे के प्रश्न में पूछा गया है, लेकिन अभी चौथा प्रश्न जो है दृश्य के पूछा गया। तो चाबी काठी नाटक में टोटल दृश्यों की संख्या कितनी है? 20। तो 20 दृश्य है। महेश गोलवार हेठे कौन कविता लिखल है? तो महेश गोलवार ने कौन सा कविता लिखा है? तो ऑप्शन ए है, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया है। और आज एकाई खोंठा और तबे हमें काफी ने एके झा के द्वारा लिखा गया है, यह भी माइंड में रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, मिली के रहिया कौन भाविक गीत हवे पार है? तो मिली के रहिया यह जो है किस भाव का गीत है? बिहा का भाव? यह तो ऑप्शन ए तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा। देश प्रेम राष्ट्रीय, यह सही हो जाएगा, मिली के रहिया। ऑप्शन बी छठा का है। सातवां आप देख लेते हैं, दिनेश दिनमणि जी हेठे कौन लोककथा के जुगाड़ी करत है? तो दिनेश दिनमणि ने कौन से लोककथा लिखा है? तो टोटल 10 लोककथा है, इनमें आपको पढ़ना था जो सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दिनेश दिनमणि ने कौन सा लिखा है? तो खूंटा भीतर चिया गोटा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस जहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें ऑप्शन बी दिनेश दिनमणि की लोककथा है, खूंटा भीतर चिया गोटा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एके झा जी जन्म ठाव बताओ। तो एके झा जी का जन्म कब हुआ है? जन्म कब हुआ है नहीं पूछा है, वैसे 1939 है, लेकिन कहाँ पे? चंडीपुर बोकारो। ऑप्शन डी हो जाएगा, जन्म स्थान पूछा था। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, चमटू कौन लोककथा के पात्र लागे? तो चमटू जो है कौन से लोककथा का पात्र है? धनक धधनी, जो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, धनक धधनी उसके पात्र है चमटू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 9वां प्रश्न का। 10वां है, खोंठा समास से काय गो भेद होवे है? तो खोंठा में समास का कितना भेद होता है? तो सीधा प्रश्न है, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 भेद। खोंठा में समास का 6 भेद होता है। अब 11वां प्रश्न देखते हैं, मेढ़ और मानुष कौन भाविक कविता लागे? तो मेढ़ और मानुष जो है कौन सा भाव का कविता है? ये जनवादी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 11वां का प्रश्न का। 12वां क्या है, जे वर्षा ऋतु में गावल जा है वो कौन गीत कहल जा है? जो वर्षा के मौसम में गाया जाता है वह कौन सा गीत कहलाता है? फगुआ तो ये होली के समय गाया जाता है। खेमटा और झुमटा भी नहीं होगा, ये भदरिया होगा। तो वर्षा ऋतु में भदरिया, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां प्रश्न, लिंगेक सही जोड़ के छांटा। तो यहाँ पे 3 दिया है, जेठा जाठा लेरू लारा सेठ सेठाएं। तो इसमें सही पूछा है, जोड़ के सही छांटा। तो हो जाएगा सेठ का सेठाने लिंग में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सेठ का सेठान सभे नहीं होगा। नेक्स्ट आप देख लेते हैं 14वां प्रश्न है आपका, कते सुंदर छोटा नागपुर गीत केकर लिखल लागे? तो केते सुंदर छोटा नागपुर यह गीत किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, दीपक सवाल।
ऑप्शन बी हो जाएगा, दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया है केते सुंदर छोटा नागपुर। नेक्स्ट देखते हैं 15वां है, डॉक्टर विनोद कुमार जी के लिखल कहानी बताओ। तो विनोद कुमार ने कौन सा कहानी लिखा है? हूब, जो कौन सा बुक में है? सोन माटी के अंतर्गत आता है हूब। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 15वां का। 16वां है, चाभी काठी नाटक में सोहागी ककर माय लागे। तो चाभी काठी नाटक जो पढ़े हैं इसमें सोहागी जो है किसकी माता है? तो शंभू की का माता है जो है सोहागी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 17वां प्रश्न देखते हैं, विशेषण कर काय को भेद होवे। तो विशेषण के कितना भेद होता है? तो विशेषण के जो होता है 4 भेद होता है। कितना? 4। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 17वां का। 18वां प्रश्न देखते हैं, तो लिंगे गलत जोड़ा के छांटा। यहाँ पे 4 सेठ का सेठाइन, यहाँ पे इस पर कमांड करना है। गलत जोड़ा पर पूछा है तो सेठ का सेठाइन तो बिल्कुल सही होता है। टुपा टुपली मरद जनी छुआ गीदर यह नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। गलत उत्तर हमको छाटना था तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब 19वां प्रश्न देखते हैं, आषाढ़ महीनाएं गावल गीत के कौन गीत कहल जाए। तो आषाढ़ महीना में कौन सा गीत गाया जाता है? ये डमकच, तो ये शादी वाला मौसम है, शादी का गीत है डमकच। ये हो उस जाएगा ऑप्शन ए आषाढ़ी गीत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 19वां। अब 20वां देख लेते हैं, जिंदगी डोवानी कहानी के मुख्य पात्र के लागे। जिंदगी डोवानी इसका मुख्य पात्र कौन है? जंगली। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 20वां का। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न है आपका, गुदू पूची रानी और कौआ कौन किताब में शामिल है। तो गुदू पूचू रानी और कौआ ये लोक कथा के अंतर्गत था। तो खोंठा लोक साहित्य, तो खोंठा लोक साहित्य ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंतर्गत शामिल है, गुदू पूची रानी और कौआ। 22वां सवाल है, श्रीनिवास पानुरी जी के खोंठा वाल्मीकि के कहल है। तो खोंठा का वाल्मीकि श्रीनिवास पानुरी को किसने कहा है? यह सवाल पूछा है। तो रामदयाल पांडे हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 23वां प्रश्न है, जय माँ जननी कविता में जननी कर माने की हवे। जननी के माने क्या होता है? होता है पालन करवैया माए और जन्म देवैया माए। ऑप्शन डी सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 24वां क्या है? 24वां है, विश्वनाथ नागर जी जन्म ईस्वी बताओ। तो विश्वनाथ नागर का जन्म ईस्वी पूछ दिया है। इसमें जो आपको 7 गो साहित्यकार का जीवनी पढ़ना था उन्हीं से प्रश्न उठा कर डाल दिया है। तो इसका जन्म ईस्वी हो जाएगा 7 जनवरी 1939 है विश्वनाथ नागर। और 1939 आपका ए.के. झा का जन्म तिथि है, ये भी माइंड में रखिएगा। 25वां है, आवजी अवैया शब्द एक सही जोड़ के छांटा। ये काका काकी, तो ये तो काका काकी तो सही जोड़ हमको पूछा है, काका काका तो अलग हो जाएगा। मौसा मौसी ये तो लिंग परिवर्तन वाला हाल हो जाता है। जेठी और गुगु माए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेठी और गुगु माए जो एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। 26वां देखते हैं, उठा उठेक में कौन क्रिया है। तो उठा उठेक में क्रिया कौन सा हो जाएगा? इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका 26वां का। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झूमर कौन पहर गावल जा है। तो झूमर जो है कब गाया जाता है? कर्मा सोहराय पूस पर्व या बिहा पर्व। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहा में झूमर का प्रचलन है। 27वां का ए। 28वां देखते हैं, बिहा गीते के हेठे कौन गीत में राखल जा सके। जो शादी वाला गीत होता है इसको किस वर्ग में रखा जाता है? संस्कार गीत, किसानी गीत, शिकारी गीत या पर्व त्योहार गीत। तो इसको बियाह का गीत जो होता है ये संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 28वां का। 29वां देखते हैं, चाभी काठी केकर लिखल नाटक लागे। तो जो चाभी काठी नाटक है यह किसका लिखा है? श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया है, श्रीनिवास पानुरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 29वां का। अब 30वां प्रश्न देख लेते हैं, जिंदगी डोवानी कहानी में अशोक एक संगी के लागे। तो अशोक का दोस्त कौन है? जिंदगी डोवानी, और वही जिंदगी डोवानी का मुख्य पात्र भी है। तो हो जाएगा जंगली। ऑप्शन सी राइट आंसर है 30वां का। 31वां प्रश्न देखते हैं, हेठे उखरवल शब्द हैं बहुवचन के बताओ। यहाँ बहुवचन छाटना है। पे हटिया का तो हटिया ही होता है, पेठिया मतलब हटिया होता है। सोमरी, बुधना ये सब तो अलग है। जनियन, जनी के जनियन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा बहुवचन में। 32वां है, महुआ कर गुणगान हेठे कौन कविता में करल गेल है। तो महुआ का गुणगान कौन से कविता में किया गया है? ये ताबे हमें कवि न, इसमें तो
कवि की प्रचलित जो कैसे गाना है, कैसे की करना, इसके बारे में एक ही झांक का वर्णन किया गया है। लेकिन महुआ भनिथा जो है अतुल चंद्र के द्वारा, महुआ भनिथा उसी के द्वारा में महुआ का गुणगान किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32वां का। नेक्स्ट देखते हैं, 7 भाई 1 बहन लोक कथा जुगाड़ी करल हत। तो 7 भाई और एक लोक कथा के संकलन करता कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए शांति भारत, शांति भारत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नी उपसर्ग से बनल शब्द के छांटा, यानी कि उपसर्ग सबसे पहले जानना होगा। उपसर्ग जो होगा पहले लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो उपसर्ग नी से जो होता है नी मुहिया हो जाएगा, ऑप्शन नी उपसर्ग वाला हो जाएगा नी मुहिया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। रोहन और मोहन कौन कहानी के मुख्य पात्र लागे? यह चितरंजन मोहतम चितरंजन के द्वारा लिखित जो है छैयर, उसका पात्र है रोहन और मोहन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 35वां का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छैयर कहानी केकर लिखल लागे? तो छैयर कहानी बता चुके हैं अभी, तुरंत बताए, चितरंजन मोहतो चित्रा, और विनोद कुमार का कौन था? सोन माटी। नेक्स्ट है, बेटी की विदाई पर पहर कौन गीत गावल जाता है? बेटी का विदा होने के समय कौन सा गीत गाया जाता है? वही सिंपल सा प्रश्न पूछ दिया है, तो विदाई गीत बोला जाता है, विदाई गीत। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और वीडियो आपको मिलती रहे। तो बेटी की ब्याह के समय विदाई गीत गाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 38वां प्रश्न देखते हैं अब, रूसल भोला कौन कवि के लिखल लागे? तो रूसल भोला ये तो महेंद्र प्रबुद्ध का झींगा फूल है, और संतोष कुमार महतो, रूसल भोला संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 में क्या होगा? खोंठा में बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय जोड़ा हो जाता है? तो खोंठा में गुला, वैन, गुलवैन, गुलैन सभी जोड़ा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 को ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, सभी प्रत्यय जोड़ा जाता है, यानी कि प्रत्यय बाद में लगता है, माइंड में रखिएगा, और उपसर्ग पहले लगता है। 40 है, सोहान लागे रे गीते के लिखवैया के लागत? तो सोहान लागे रे जो संकलन किसके द्वारा किया गया है? दिनेश दिनमणि के द्वारा। लेकिन सोहान उसके अंतर्गत एक गीत है सोहान लागे रे, यह जो है शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, सोहान लागे रे गीत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कंफ्यूज नहीं करना है। सोहान लागे रे जो बुक है उसका संकलन करता जो है दिनेश दिनमणि, और सोहान लागे रे गीत इसके रचयिता है शांति भारत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाहन केकरा कहल गेल है? तो पाहन जो है, पाहन केकरा कहल गेल है? सरनाय पूजा करे वाला, तो बिल्कुल सही है, सरना में पूजा करने वाले को पाहन कहा जाता है। 42 देखते हैं, 42, झारखंड करम पर्व कहिया मनावल जा है? तो झारखंड में करम पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो महीने में मनाया जाता है। तो इसमें तो आसीन हो गया, या तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा। भादो महीने में उसमें इंजोरिया रहता है, तो इंजोरिया रहता है और एकादशी होता है वह दिन। तो भादो महीने के इंजोरिया में एकादशी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा करम पर्व। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का उपनाम क्या है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा का उपनाम क्या हो जाएगा? झारपात एके झा का है। गजाधर महतो प्रभाकर गजाधर महतो का है, तो ऑप्शन डी जो है व्याकुल, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जो है इसका उपनाम है व्याकुल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 44 बनीजे कर माने की हवे? तो बनीजे जो है 7 भाई 1 बहन, उसमें यह सब प्रयोग किया गया है बनीजे, तो उसका अर्थ होता है व्यापार करेल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेवातिक बावड़ी मेला गीत केकर लिखल लागे? तो सेवातिक बावड़ी मेला यह गीत किसके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी, ऑप्शन डी राइट आंसर है 45 का। 46 क्या है? बूढ़ी आर ओकर नाती लोक कथा कर जुगाड़ी करल हत? तो बूढ़ी और ओकर नाती इस लोक कथा का जुगाड़ी कौन है? सीधा सवाल उठा के पूछ दिया है, तो आपको पता चल रहा है कि जेएसएससी ने कैसा सवाल पूछा है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बूढ़ी और ओकर नाती इसके जुगाड़ी जो है अरविंद कुमार, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खोंठा में कायगो स्वर वर्ण है? तो यहाँ स्वर सिर्फ स्वर पूछा गया है, अगर व्यंजन पूछता तो व्यंजन नॉर्मली 31 होता है, बहुत कोई लेखक 29 मानता है और व्यंजन औजार 35 मानता है, लेकिन 31 सर्वमान्य जो है 31 है व्यंजन। यहाँ पूछा है आपको खोंठा में स्वर की बात किया गया है, तो स्वर टोटल
8 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 को स्वर है खोंठा में। चाभी काठी नाटक में कायगो पुरुष पात्र है। यह थोड़ा कंफ्यूजन वाले सवाल उठा दिया है, कहाँ से किस तरह का उठाया है अब क्वेश्चन सेटर है वही जाने। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको टोटल पात्र की संख्या 19 दिखा होगा, इनमें 14 को पुरुष दिखा होगा, 15 को, 5 को महिला, तो टोटल 19 पात्र दिखा होगा आपको। लेकिन यहाँ 14 है ही नहीं, तो इसका नज़दीक में 16 है, तो वही 16 क्लिक करना था आपको, टिक करना था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप देखते हैं छैयर कहानी में कुल कायगो पात्र है। छैयर कहानी में, ये भी प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो छैयर कहानी में कौन कौन पात्र है सबसे पहले यह जान लीजिए। तो छैयर कहानी में कौन कौन है? रोहन मोहन, रोहन मोहन है। इसके बाद एक छगन साव है, अरे गुरुजी है देवनारायण, देवा चौधरी है। तो 4 गो तो यही सब हो गया। इसके बाद जमींदार है, जमींदार का बाप है बिरजू चौधरी, सूरज चौधरी, बिरजू चौधरी। अरे वो बीच में ताड़ी वाला का भी जिक्र आया है। तो वैसे बात करें तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी अगर सोच के दिया होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेटर पर डिपेंड है। 2 प्रश्न थोड़ा हमको कन्फ्यूजन लगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 है, ऊ एगो चनफन गीदर है, एकर में विशेषण बताना है। तो एक वाई शब्द दिया है, ऊ एगो चनफन गीदर हो, अगर में विशेषण छांटना है, विशेषण होगा चनफन, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 50 में। 51, हमर भारत महान रे, कौन किताबें शामिल है? तो हमर भारत महान है, यह कौन सा बुक में शामिल है? सोहान लागेरे, जिसके संकलनकर्ता कौन है? दिनेश दिनमणि, यह भी माइंड में रख लीजिएगा आगे के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हम घर जाही, एकर में सर्वनाम शब्द छाटा। तो सर्वनाम जो क्या होता है? संज्ञा के बदले जो आता है, तो हम जो है वही हो जाएगा। तो घर तो संज्ञा है, तो सर्वनाम छाटना, तो हम हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीनिवास पानूर जी हेठे कौन समिति बनावल है? अगर आपने विश्वनाथ नागर का जीवनी पढ़ा है तो उसी में यह प्रश्न मिलेगा आपको। तो क्योंकि विश्वनाथ नागर को श्रीनिवास पानूरी ने खोंठा साहित्य समिति का सचिव बनाया था, तो खोंठा साहित्य समिति हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डीप क्वेश्चन था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सुगा कौन लोककथा पात्र लागे? तो सुगा जो है कौन सा लोककथा में आया है? 7 भाई एक बहन, उसी में आया है सुगा। 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 का देखते हैं एक टोकी फूल कैसन किताब लागे? तो एक टोकी फूल जो है लोकगीत संग्रह है, ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकगीत संग्रह हो जाएगा। 55 आप देखते हैं पूजा नेग चार सरहुल पूजा कायगो खेड़ी में हवे है? तो सरहुल पूजा तो 3 खेड़ी में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लुरगर शब्द एक उल्टा बतावा, विपरार्थक शब्द पूछ दिया है लुरगर, तो लुरगर का हुबगर तो वही समानार्थी हो जाएगा, चेटगर तो समानार्थी हो जाएगा। तो बेलुरा जो होता है इसका विपरीत पूछा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 देखते हैं बोन पहाड़े जे सभ्यता पुंगाल है ओकरा कहल जा है? तो बोन पहाड़े जे सभ्यता पुंगाल है ओकरा अरनई सभ्यता कहल जा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं एक पथिया डोंगल महुआ में डोंगल शब्द के अर्थ की हवे है? तो एक पथिया डोंगल महुआ, इसमें डोंगल का होता है बिछल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। के की कौन कैसन सर्वनाम लागे? तो के की यह जो होता है तो ये सवालवाची सर्वनाम होता है, सवालवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 है चाबी काठी के नाटक में शंभू कैसन युवक रहे? तो अगर इसमें तो अगर आपको एक बिना ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको दोनों सवाल, ये तो एक चोर है, ये तो मुंशी, ये तो कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन 2 सवाल में 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये भी तो आता है, समाजसेवी भी आता है, एक क्रांतिकारी आता है। लेकिन सबसे सेटिस्फाई आपको हो जाएगा अगर बुक आप पढ़िएगा डिटेल में, तो एगो क्रांतिकारी आ जाएगा, शंभू जो है क्रांतिकारी युवक था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 62 है सरहुल परब के मुंडारी में की कहल जा है? तो सरहुल परब के विभिन्न जनजाति जैसे खड़िया वाले जड़कोर बोलते हैं, तो मुंडारी इसको बा परब बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 62 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब
पाठ कर लिखवैया के हत। तो भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, इसके लिखने वाले जो हैं कौन है? BN ओहदार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और किस बुक में लिखा है? खोंठा निबंध। ये अभी माइंड में रखिएगा। गाछ कर बहुवचन की होता है? गाछ का बहुवचन ये तो लेरुएन कैसे हो जाएगा, गछनी कैसे हो जाएगा? ये तो बी और सी जो क्लिक करेंगे वह तो महामूर्ख साबित हो जाइएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गछवैन, गाछ का बहुवचन। 65 है, ककर जयंती में खोंठा दिवस मनावल जाए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए खोंठा दिवस कब मनाया जाता है। तो खोंठा दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उस दिन किसका जयंती है? श्रीनिवास पानूरी का। ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रीनिवास पानूरी के जन्मदिन पर खोंठा जयंती दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 देखते हैं, शिवनाथ परमाणिक जी का उपनाम क्या है? शिवनाथ परमाणिक, उसका उपनाम जो है मणिक है। तो ऑप्शन, और दिनेश दिनमणि का, दिनमणि जैसी तरह मणिक हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक। ऑप्शन ए इसका 66 का हो जाएगा। और देख लेते हैं प्रश्न क्या था। रोपनी गीत कौन रकम में गीत लागे? तो रोपनी गीत जो होता है वह किस प्रकार का गीत की संज्ञा में आता है? तो आपका रोपनी गीत जो होता है यह किसानी गीत होता है, या तो इसमें श्रम गीत रहता तो वह भी हो जाता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा और किसानी गीत। हमिन सब एक कविता कवि के लागत। तो हमिन सब एक कविता के कवि कौन लगते हैं? जो यह है श्रीनिवास पानूरी हो जाएंगे। ऑप्शन ए। देशेक जुआन कविता हेठे कौन किताबें शामिल है? तो देशेक जुआन जो होता है एक पथिया डोंगल महुआ में शामिल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब 17वां प्रश्न देखते हैं, कोन्हो नाम के की कहल जाए? तो कोन्हो नाम स्थान चीज वस्तु के क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महत्व का स्त्रीलिंग की हवे पारे। तो जो महत्व होता है इसका स्त्रीलिंग महत्व तो नहीं होता है, स्त्रीलिंग हमको पूछना है। महत्वायन महतायन, महत्वायन होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, महत्वायन महत्व का स्त्रीलिंग। 72 है, गुदू पूची रानी और कौआ लोकथा में गुदू पूचू रानी केकरा कहल है? तो गुदू पूची रानी चरक रंग का पोका, या तो चरक नहीं था लाल था, हरियर का भी नहीं हो जाएगा, करिया भी नहीं होगा, लाल रंग का पोका के गुदू पूची रानी बोला गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखता है, अनीता कुमारी जी हेठे कौन गीत लिखल है? तो अनीता कुमारी जी कौन गीत लिखल है? वन रक्षा जीवन रक्षा। और अनीता कुमारी कहाँ के रहने वाले हैं? विष्णुगढ़, और पेशे से वे शिक्षक हैं। यह भी माइंड में रख लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। 74 अब देखते हैं, सांझे हंसे झींगा फूल गीते गीतकार के हत? तो सांझे हंसे झींगा फूल, इसके गीतकार जो है महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर। महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 देखते हैं, पाहन के समाज बाटे ले जो कुछ जमीन देल जा है वो कहा है? यानी कि पाहन को कुछ जमीन मिलता है, करमुक्त जमीन होता है, उसको बोला जाता है पहनाई जमीन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 75 का। 76 देखते हैं, सोन माटी केकर लिखल किताब लागे? तो सोन माटी जो है किसका लिखा गया किताब है? तो यह हो जाएगा विनोद कुमार। तो विनोद कुमार का लिखा पुस्तक है सोन माटी। 76 का ये हो जाएगा। 77 देखते हैं, दिनेश दिनमणि जी लिखल गीत के पहचान कर। तो दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया गीत क्या है? हमार भारत महान रे, ये तो अंबुज कुमार अंबुज का है। सुहान लागे रे, ये शांति भारत है। मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, बोने पकले सैयाकोर। तो ऑप्शन ए डी उसका राइट हो जाएगा, बोने पकले सैयाकोर, जो दिनेश दिनमणि के द्वारा सुहान लागे रे पुस्तक में लिखा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेठे कौन कविता एक पथिया डोंगल महुआ में शामिल है? यहाँ 4 कविता दिया है, इसमें बताना है। ढेसा ढेसी छोड़ पार्श्वनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है एक पथिया डोंगल महुआ में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अब देखते हैं, जावा कौन पर्व में उठवल जा है? तो जावा का संबंध किस पर्व से है? तो सोहराय से तो होगा नहीं, सोहराय जानवर से संबंधित है। टुसू भी नहीं होगा, सरहुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सरहुल जो होता है फूल का पर्व होता है, कर्म जो होता है जावा से संबंधित है। ऑप्शन सी। चाबी काठी नाटक में काय को जनी पात्र है? तो चाबी काठी नाटक में टोटल जनी पात्र की संख्या बात करें तो 5 है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 5। एक पथिया डोंगल महुआ कैसन किताब लागे?
तो एक पथिया डंगल महुआ जो है कविता संग्रह है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है लोकगीत के रचनाकार रहे हैं, ज्ञात रहे हैं, यह गलत है, अज्ञात है। तो जो लोकगीत है उसके रचनाकार का अता पता नहीं रहा है, अज्ञात है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। खोंठा निबंध किताबें निबंध कायगो है, तो खोंठा निबंध जो है BN ओहदार के द्वारा लिखा गया है। इसमें टोटल निबंध की संख्या कितनी है? 12 है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है आगू करब अपन देश कविता केकर लिखल लागे, तो आगू करब अपन देश कविता किसके द्वारा लिखा गया है? सुकुमार के द्वारा, ऑप्शन डी। संज्ञक अवजी अवैया शब्द के कह है, तो संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को बोलता है, संज्ञा के स्थान पे आने वाले सर्वनाम बोला जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 85 का। 86 क्या है? फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता पाठ कौन किताबें शामिल है? तो फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता पाठ जो होता है टोटल ये है खोंठा निबंध में शामिल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 87 है हम पेठिया जायब, एकर में सर्वनाम शब्द के छांटा, तो हम पेठिया जायब माने कि मैं हटिया या बाजार जाऊंगा, तो उसका में सर्वनाम है हामिन, हामिन पेठिया जायब, तो हामिन है इसमें सर्वनाम, ऑप्शन बी हो जाएगा। महेश्वर और पार्वती कौन कहानी के पात्र लागेत, तो महेश्वर और पार्वती कौन से कहानी में आए हैं? हम जिएबे कैसे, वही चुनिया वाला कहानी में और डमरू वाला में, ऑप्शन डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मा सोहराय टूसू सरहुल परवेक चरका हेठे कौन गीते हेल है, यानी कि कर्मा सोहराय टूसू सरहुल इस पर्व का जिक्र कौन से गीत में हुआ है? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 90 है बोनेक लोर कहानी कौन किताबें शामिल है, तो बोनेक लोर जो है वह कौन किताब में शामिल है? छैयर में शामिल है, ऑप्शन सी उसका हो जाएगा। और छैयर किसके द्वारा लिखा गया है? चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा। ढर ढकरते ढकरोइत में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय बाद में लगता है, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ऐत प्रत्यय हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चाबी काठी नाटक में दयमंती की लागे, तो चाबी काठी नाटक में दयमंती जो है एगो शिक्षित युवती लागे, ऑप्शन बी उसका हो जाएगा। चाबी काठी नाटक में रोहन ककर बेटा लागे, तो चाबी काठी नाटक में रोहन जो है एक कालूराम जमींदार कालूराम का बेटा है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 94 अब देखते हैं कालूराम कौन नाटक के पात्र लागे, तो कालूराम जो है कौन से नाटक का पात्र है? तो चाबी काठी, या उसका जिक्र पहले भी किया गया है, तो चाबी काठी नाटक का पात्र है कालूराम। 95 अब देखते हैं खोंठा शिष्ट साहित्य जनक केकरा कहल गेल है, तो खोंठा के शिष्ट साहित्य का जनक जो है इक्के झा को माना जाता है, ऑप्शन एक राइट आंसर है। जिंदगी डोवानी कौन किताबें शामिल है, तो जिंदगी डोवानी जो है सोंद माटी विनोद कुमार के द्वारा जो लिखा गया बुक है उसमें शामिल है, 96 का सी हो जाएगा। 97 देखते हैं धनेक धधनी लोकथा में बूढ़ी चमटू के किनाक एगो टका देल हली, तो धनेक धधनी जो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, इसमें चमटू मुख्य पात्र है, उसको चमटू को इसकी बुढ़िया दादी जो है, इसकी बुढ़िया जो है रूपक टाका दिया था, किसका? बूढ़ी रूपक टाका, बूढ़ी माए रूपक टाका दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 है BN ओहदार का पूरा नाम क्या है, तो BN ओहदार का पूरा नाम पूछ दिया है इसमें, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी भोगनाथ ओहदार, ऑप्शन सी हो जाएगा भोगनाथ ओहदार। अब 98वां प्रश्न देखेंगे चाबी काठी नाटक में कालूराम मुंशी के नाम क्या था, तो कालूराम था उसका मुंशी, फेकरा यानी फकीरा था, फकीरा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और जो आखिरी प्रश्न अब देखेंगे जो नगर पालिका में पूछा गया चाचायर गीत कब कौन पहर गावल जाए, चाचायर गीत जो है कब गाया जाता है? बियाह पर तो नहीं हो जाएगा, कर्म में भी नहीं हो जाएगा, पूस में भी नहीं हो जाएगा, सोहराय में हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आपको वीडियो कैसे लगी? आपने 100 प्रश्न था, आपने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया आपको कमेंट करके बताना है। तो यही पूछा गया था नगर पालिका के एग्जाम में, जो खोंठा के रूप में पेपर 2 में खोंठा रखे थे उनका यही पेपर था।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।